सबसे पहले आज हम लोगों ने जो मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सोडियम मेटल की प्रॉपर्टीज हमको पता है क्या क्या होती हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट मेटल होता है, इसे हम लोग आसानी से नाइफ से काट भी सकते हैं, और रिएक्टिविटी की वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको केरोसिन में हमेशा रखते हैं। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये किस कलर का है? ग्रीन कलर है। ठीक है, हमें पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमारा ग्रीन कलर का होता है, लेकिन जब आयरन के साथ इसे डिस्प्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर इसका चेंज होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये हमारा डिपॉजिट होता है या नहीं होता है। ठीक है। थर्ड है हमारा, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एस्टर बनाएंगे, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास दो कंपाउंड है, एक हमारे पास एल्कोहल है, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो इसके हम दोनों की रिएक्शंस करवाएंगे और देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर ये जो जेल लगा हुआ है, ये वही है हमारा कौन सा, केरोसिन जेल। ठीक है, इससे क्या होता है कि सोडियम मेटल हमारा आसानी से रिएक्ट नहीं करता है, वरना क्या होगा, सोडियम जैसे ही हमारी ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आएगा वो क्या करेगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि गर्म होने लगेगा। ठीक है, अब देखो सॉफ्टनेस हम लोगों ने पढ़ी थी ना सोडियम की, सोडियम सॉफ्ट होता है कि नहीं, ये देखो इसको हम लोग आसानी से हाथ से भी मोल्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस वाले सोडियम मेटल को मैं थोड़ी देर यहाँ पे रख दूँ ऐसे ही, तो क्या होगा, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। टच करके देखो इसको, देखो क्या हो रहा है। टाइट है, टेम्परेचर बताओ उसका, गर्म हो रहा है धीरे धीरे। क्या है, जैसे जैसे केरोसिन का असर इस पर खत्म होता जाएगा, ये हमारा रिएक्शन कर रहा है, और क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देखो टच करके, तो ये हमारा होता है सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे जैसे ये हमारा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता जाएगा, ये रिएक्ट करता जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसी को हम लोग वाटर के साथ एक बार देखते हैं कि क्या हमारा सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब हमने क्या किया है, इसमें एक थोड़ा सा पानी लिया है। ठीक है, वाटर के साथ जब भी हम लोग ऐड करेंगे सोडियम को, तो हमको पता है क्या होगा, एक हाईली कंबस्टिव रिएक्शन होती है। ठीक है, यानी कि सोडियम हमारा बहुत तेज़ी से बर्स्ट डाल रहा हूँ इसमें, डालूँ, इसको। अब ये जो आपका ये जो धुआं निकल रहा है, ये किस चीज़ का है धुआं, कोई बता सकता है कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, जब भी हमारा कोई भी मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, अब ये सोडियम क्या बनाएगा, सर ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, जो हमारा ये देखो वाइट वाइट कलर इसमें होता जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो धुआं रिलीज हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो लगातार इसमें ये आवाज़ आ रही है हल्की सी, यानी क्या, क्योंकि क्वांटिटी हमने बहुत कम ली है, इसमें क्या हो रहा है, अभी हल्की आग नहीं लग रही है। ठीक है, अगर मैं इसमें ज़्यादा क्वांटिटी लूँगा तो ये एकदम से बर्स्ट होगा। क्लियर है सभी को, ये होती है हमारी सोडियम की रिएक्टिविटी। जैसे ही हमने इसे पानी इसमें रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब देखो इसको बर्स्ट करवाते हैं पहले। देखो अब मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। ठीक है, इसको जब मैं इसमें डालूंगा तो ये अभी धीरे से देखो आग लग गई इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी रिएक्शन होती है। रिएक्शन अब देख लो धुआं तुम लोग। ठीक है, ये इसी तरीके से हमारा सोडियम जब भी रिएक्ट करता है, इसी तरीके से वो ब्लास्ट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सोडियम को कभी भी कोशिश करते हैं कि वो मॉइस्ट एयर में ना आए। मॉइस्ट एयर में क्या होगा,
कि जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा वो इसी तरीके से ब्लास्ट करेगा धीरे धीरे। क्लियर है सभी को? पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। और साथ ही साथ में जो हमारा वाइट कलर का सॉल्यूशन था वो क्या था? NaOH था। NaOH का नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग और क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये देखो हाइड्रेटेड सॉल्यूशन लिया है। ये देखो कॉपर नेल, ये हमारा चेंज हो गया कलर। ये वही हमारा क्या है? ये हमारा जो देखो ये है, ये हमारे कॉपर के आयंस थे जो इस पे धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो गए थे। क्योंकि हमने इस रिएक्शन को जल्दी करा दिया तो क्या है, फुल डिपोजिशन नहीं हो पाता है। लेकिन ये जो थिन लेयर है ये हमारी किसकी है? कॉपर मेटल की। ठीक है, जैसे जैसे ये डिस्प्लेस होता जाता है वैसे वैसे आयरन नेल का हमारा कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी कौन सी रिएक्शन? सेकेंड रिएक्शन थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर लो इसको। क्या होगा बताओ? When we have taken a iron nail into a solution of copper sulfate, कलर कैसा था कॉपर सल्फेट का? ग्रीन कलर। अब इस सॉल्यूशन में जब हम लोगों ने इस आयरन नेल को डाला था तो क्या हुआ? व्हाट वी ऑब्जर्व? वी ऑब्जर्व दैट सर कॉपर स्टार्टेड डिपॉजिटिंग ऑन दैट आयरन नेल। क्या हुआ? आयरन नेल पर हमारे कॉपर ने डिपॉजिट होना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउनिश होने लगा था। ठीक है, कॉपर हमारा ब्राउनिश कलर का ही होता है मोस्टली, तो इसका कलर भी ब्राउनिश कलर का होने लगा था। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इट इज़ अ वेरी स्लो रिएक्शन। ये हमारी बहुत स्लो रिएक्शन होती है, तो इट टेक्स टाइम टू कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ फॉर द कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द नेल पर हमारे कंप्लीट डिपोजिशन ऑफ कॉपर के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, लगभग 1 से 2 घंटे। ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट यानी कि मिथेनॉल। मिथेनॉल का फॉर्मूला चैप्टर 4 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया? एल्कोहल लिया थोड़ा सा। हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है हमारा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का एक कॉमन नेम है, ये हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। विनेगर, सिरका जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम इसको ऐड करेंगे, अब इसकी सबसे पहले क्या है, इसमें जो हमारा ट्रांसपेरेंट कंपाउंड तैयार हो रहा है ये भी हमारा बनेगा ईस्टर। क्या बनेगा? ईस्टर। ईस्टर क्या होता है? जो हम लोग परफ्यूम्स में यूज़ करते हैं फ्रेग्रेंस के लिए। जैसे हम लोगों ने सुना है सोप वगैरह में गुलाब की खुशबू, किसी और चीज़ की खुशबू, ये सब होता है। ये सब हम लोग इन्हीं ईस्टर्स की मदद से फॉर्म करते हैं। ठीक है, ध्यान हमको ये चीज़ रखना है सर, ईस्टर भी जो है वो हमारा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है। इसलिए उसमें हमको कोई खास चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, बस इसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। बताओ कैसी स्मेल आ रही है? कैसी है स्मेल? बताओ। इसमें सर स्मेल तो इसमें गंदी सी आ रही है, तो इसे हम लोग परफ्यूम्स में इस स्मेल को हम लोग पंजेंट स्मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजेंट स्मेल, यानी कि ऐसी स्मेल है इसमें हमको लगे कि अंदर हमारा सब जलने लगा है। ठीक है, बहुत तेज़ जो स्मेल होती है ये होती है सिरके की वजह से, एसिटिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, अच्छा सर इसके साथ हम लोग परफ्यूम्स कैसे बनाते हैं? इसी में हम लोग हमारे फ्लावर्स का जो रस होता है ना, एक्सट्रैक्ट होता है, उसको यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी स्मेल सही बने। ठीक है, तो ये हमारी टोटल 3 तरीके की। एक और हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है सभी को? नोट कर लो इसको भी जल्दी से कि व्हेन एल्कोहल इज एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इट फॉर्म्स ईस्टर। व्हेन एल्कोहल इज एडेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड इट फॉर्म्स ईस्टर। क्लियर है? बस यही आज हमारे 3 एक्सपेरिमेंट्स थे जो हम लोगों को करने थे। ठीक है, ये आपके लैब मैनुअल में एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसको नोट डाउन करके लाना है।
क्लियर है सभी को? इसको मैं ये रखवा दूंगा, आप लोग